Hi friends, Ariana, my all FF lover friends, वेरी सॉरी फ्रेंड्स कि मैं इन दिन दो एक दिन से मैं FF आपको शेयर नहीं कर पाई। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स। असल में मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स, और मेरा फ़ोन असल में मेरे हाथ से गिर गया था, तो इसके लिए थोड़ा सा डैमेज हो गया था। इसी वजह से मैं आपको FF शेयर नहीं कर पाई। मेरी जो शेनवन FF है वो भी शेयर नहीं कर पाई। सॉरी फ्रेंड्स, आपको इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो बिना किसी बात के मैं अब शुरू करती हूँ मेरा FF बाय NRI हस्बैंड। आज इसका लास्ट जो है, आज इसका लास्ट पार्ट है, तो शुरू करते हैं FF। तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो ईबो है वो आ जाता है चाइना के बीचिंग में, और उसके जो वांग मेंशन में आ जाता है, और उसके डैड जो वांग चिरेन है और उसकी माँ सब लोग के पास आ जाता है। तो उसके जो अडॉप्टेड जो ब्रदर है, बिग ब्रदर है, जो उसके फादर के जो अडॉप्टेड बेटा है वांग हाइकुआन, तो उनकी मैरिज के लिए वो आया था। तो हमारा जो प्यारा सा ईबो के जो डैड है वो जब कहते हैं कि ईवो अब तुम्हें ही हम मेरी सारी कंपनी संभाली होगी, तुम ही इस कंपनी के चेयरमैन बनोगे। अब देखते हैं ईवो क्या बोलता है। ईवो कहता है नहीं डैड, मैं नहीं चाहता CEO बनना, क्योंकि इतने सालों तक मैं यहाँ पे नहीं था। ब्रदर ने सब कुछ देखा है, सब कुछ वो जानते हैं। अगर आप मुझे, मैं ठीक है, मैं काम करूँगा, आपका जो बिज़नेस है वो सब कुछ संभालूँगा, बट मुझे लगता है ब्रदर अच्छे से सब कुछ संभालेंगे पाएंगे, क्योंकि ब्रदर को सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूँ आप जो चेयरमैन है वो ब्रदर को बनाइए, और मैं ब्रदर को असिस्ट करूँगा, ब्रदर के पास काम सीखूँगा। अभी मुझे कुछ भी नहीं आता है फादर। तो जब उसके फादर ये बात सुनते हैं कि वो उसके ब्रदर को ये सब कुछ कहना चाहता है, पर तो बोलता है फिर भी अगर मैं काम भी सीखूँ ना तब भी चेयरमैन नहीं बनूँगा, मैं सिर्फ ब्रदर की हेल्प करूँगा। और अगर आपको मुझे कुछ पोस्ट देना है जब मैं अच्छा काम करने लगूँगा, तो आप मुझे CEO बना देना। बाद ब्रदर जो रहेंगे वो चेयरमैन रहेंगे और मैं बनूँगा CEO। तो हमारे जो इबो के डैड है तो बोलते हैं ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। और जब ईबो के ब्रदर है वो आते हैं और कहते हैं ईबो तुम आ गए, तो हमारा जो ईबो है वो ऐसे हक कर लेता है और बोलता है ब्रदर मैंने आपको कितने दिनों के बाद देखा। तो ब्रदर ने कहा कि 1 महीने पहले ही तो गया था, जब तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम हुआ था इस बदमाश को लेके। तो हमारे ईबो कहता है क्या ओ, इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया ब्रदर, आईवन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो हमारे जो प्यारे से हाइकॉन का होते हैं वो ईबो को कहते हैं अच्छा, मुझे परेशान नहीं किया। नहीं नहीं, इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, ये तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो। तो हमारा ईबो कहता है ब्रदर मैं कहाँ आपको परेशान करता हूँ। तो इसकी एक छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, तो मतलब छोटी मोटी बात ऐसे वो चलती रहती है। अब दूसरी जगह से एक आवाज़ आती है, हाँ अपने पापा मिल गए, भाई मिल गया, बेटा मिल गया, अब मुझ जैसी बुढ़िया को तो भूल ही गया है ये लड़का। तो हमारा जो ईबो है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी सेक्सी हॉट नानी को कैसे भूल सकता हूँ। तो ये बात सुन के ईबो की जो नानी है, मतलब वो तो गुस्सा हो के ऐसे आँख बाँख गोला हो जाती है और ऐसे बोलती है, ऐसे कान पकड़ के बोलती है क्या बोला तूने, मुझे क्या बोला। और ईबो का जो नाना है वो बोलते क्यों ऐसा करती हो तुम, लड़का इतने दिनों के बाद आया है। तो ईबो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। अब ईबो का जो खाना वाना सब खाता है और सो जाता है। तो सुबह उसके ईबो की जो ब्रदर का ना मैरिज ठीक हुआ है, तो अब ईबो की मैरिज का दिन होता है, ईबो के ब्रदर का मैरिज के लिए ईबो आया था। अब दूसरे दिन देखते हैं ईबो एक बहुत ही बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तब ईबो के मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का अरेंज किया गया था, बट ईबो के जो डैड के शेयर्स है वो अचानक उसकी कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं।
बहुत ही जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं। तब ईवो के डैड को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। जो ब्रदर हाइकुआन होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, वो क्या हो रहा है ये सब कुछ। और ईवो जब पूछता है कि क्या हुआ है, तो ईवो के डैड ऐसे कहते हैं कि ये हुआ है, शेयर्स ऐसे अचानक गिरने लगे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और एकदम बोलते हैं अगर थोड़ा और गिर गया तो हम रास्ते में आ जाएंगे। और ये क्या कि ईवो के जो डैड का एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। और ईवो के डैड एकदम सब लोग जल्दी से जाके ईवो के डैड को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में ईवो की जो मॉम है बहुत ज़्यादा रोने लगती है इस उसकी ईवो के डैड की ऐसी हालत देख के। तब उसके डैड थोड़े से स्टेबल होने की बात हो जाती है, तब डॉक्टर आके कहते हैं। ईवो तो पूछता है डॉक्टर मेरे पापा ठीक है ना। तो ईवो के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो ईवो को कहते हैं कि वो ठीक है, बट अगर थोड़ा और टेंशन उनको मिला तो शायद वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। बट ईवो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है ये बात सुन के। तो बोलते हैं हम मिल सकते हैं उनसे। तो ईवो बोलता है हाँ ठीक है, कोई एक पर्सन जा सकता है। तो ईवो जाता है अंदर, तो उसके डैड के पास जाता है। तो उसके डैड ईवो को कहते हैं, ईवो बेटा मेरा कंपनी अब डूब जाएगा। इस कंपनी को बचा सकता है सिर्फ एक ही पर्सन, वो चाइना का और पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, सीएन, साउ सीएन। तुम उससे अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो शायद कुछ हो सकता है। बेटा तुम मना मत करना, मुझे पता है तुम्हारी प्रीवियस जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, पर वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, वो बहुत अच्छा है। मैं इसको अपने फ्रेंड से अगर मदद मांगूंगा तो शायद वो कर देगा, पर मेरे फ्रेंड्स के हाथ अभी कुछ नहीं, मतलब वो नहीं कब तक मदद करेगा, वो नहीं कर पाएगा, वो शायद 1-2 महीना संभालेगा। बट अगर हम दोनों का रिश्ता बन जाएगा तो शायद तो हमारी कंपनी डूबने से बच जाएगी। बेटा तुम उससे शादी कर लो, मुझे पता है वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो हमारा जो ईवो है वो कहता है फादर मैं शादी तो उससे कर लूँगा, बट आयुन का क्या होगा। तो जो ईवो के फादर है वो बोलते तुम टेंशन मत करो, मैं आयुन के बारे में भी उसे कह दूँगा। मैंने तुम्हारे आने से पहले डॉक्टर फ़ोन नहीं देना चाहते, पर मैंने उससे फ़ोन करके सब कुछ कहा। मुझसे मदद तो करना चाहते हैं, बट उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो भी कह रहे थे कि उनके बेटा को भी उसको शादी करवाना है, बट इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है। तो हमारा जो ईवो है वो मान जाता है। तो उसके 2 डेज़ बाद एक मैरिज ऑर्गेनाइज होता है। हमारे ईवो को एक रेड हानफू पहना के लाया जाता है, उसके सर पे एक रेड वेल दिया किया जाता है, उससे उसका पूरा फेस एकदम मतलब वो देख नहीं पा रहा। उसके हाथों में एक फ़ैन दिया जाता है। उसके जो ब्रदर के हाथ पकड़ के वो आ रहा होता है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल चाइनीज़ मैरिज हुआ जाता है, मतलब जो चर्च मैरिज है ना वो ऐसा नहीं, ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ मैरिज होता है वो ऐसा किया जाया था। तो हमारा ईवो ऐसे आता है उसके फादर और ब्रदर के हाथ पकड़ के, और ऐसे उसको बिठाया जाता है। वो ऐसे वाउस लेते हैं, ऐसे सब पूछते हैं कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं। और उसके बाद शादी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद उसके वेल के ऊपर से उसके फोरहेड पे उसका जो जिससे शादी हुआ था हस्बैंड उसका उसे किस हल्फा कर उसको लेता किस कर है। लेता है और उसकी मैरिज हो जाता है। तो अब मैरिज की जो नाइट है, मैरिज नाइट के टाइम जो ईवो होता है वो ऐसे रूम में बैठा रहता है, उसका पूरा वेल किया गया था। ईवो को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ईवो का जो वेल है, एक पर्सन है जो आता है, दरवाज़ा खोलता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। वो एकदम ड्रिंक करके आया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो जब अंदर आता है और ईवो कैसे बैठे हुए देखता है तो अपने लिप्स को लिक करने लगता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और ईवो को आते हुए उसको पेट में से पुश कर देता है और ईवो का हाथ पकड़ लेता है। ईवो के ऊपर अब भी वेल किया गया था ईवो के सर के ऊपर। उसके बाद ईवो का वेल थोड़ा सा उसके होठ के ऊपर से हट जाता है, तो उसके लिप्स पे वो इंसान पर्सन जो होता है ना वो बहुत ही ब्रूटली किस करने लगता है।
वो पर्सन बहुत ही एग्रेसिवली उसको केस सक उसकी लिप्स पे करने लगता है। और उसके बाद ईबो के जो हाथ है वो पेट के ऊपर टकिंग कर देते हैं। और उसके बाद ईबो का जो हानफू है वो हानफू निकाल देता है। वो को पूरी तरफ से अनड्रेस कर देता है वो पर्सन, और वो खुद भी अनड्रेस हो जाता है। और ईबो का जो वेल है वो जब निकाल देता है, ईबो जब उस पर्सन का शक्ल देखता है तो ईबो शॉक्ड हो जाता है। ईबो के जो मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा है। ईबो बस एक वर्ड कहता है, सांग। और ये बात सुन के वो पर्सन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और ईबो का जो हाथ है वो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बांध देता है। और ईबो के साथ बहुत ही ज़्यादा ईबो की जो बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा बाइट करने लगता है, सक करने लगता है। ईबो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ईबो को बिना प्रिपेयर किए और बिना कुछ कहे ईबो के साथ सेक्स करने लगता है वो पर्सन। बहुत ज़्यादा सेक्स करने लगता है। ईबो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और ऐसे बिना प्रिपेयर किए सेक्स की वजह से ईबो को ब्लीडिंग होने लगता है। हमारा जो जान है वो रुक ही नहीं रहा था, ईबो के साथ तब भी सेक्स किया जा रहा था। और हमारा ईबो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो चिल्लाने लगता है। और हमारा जान तब भी ईबो के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली सेक्स किया ही जा रहा था। और हमारा ईबो रुकने के लिए बोल रहा था, पर वो रुक ही नहीं रहा था। और अब तो ईबो के मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। और अचानक ईबो बेहोश हो जाता है उसी टाइम। और हमारा जान जब देखता है कि ईबो बेहोश हो गया है, वो खुद को ईबो से अलग करता है और ईबो को क्लीन करता है, और देखता है कि ईबो को ब्लीडिंग हो रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद जब ईबो होश में आता है तो देखता है जो जान होता है वो हमारे ईबो की केयर कर रहा होता है, उसको दवाई मेडिसिन खिला रहा होता है, उसको मेडिसिन लगा रहा होता है, और उसको चम्मच से धीरे धीरे उसको पानी पिला रहा होता है, उसकी केयर कर रहा होता है। और जान की आंखों से पानी निकल रहा होता है, और वो कहता है, ईवो तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुम क्यों चले गए मुझे पास से छोड़ के? मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था। तब हमारी ईवो का होश आता है, वो कहता है क्यों ऐसा नाटक कर रहे हैं और ये झूठे आंसू क्यों बहा रहे हैं? और हमारा जान जब देखता है कि वो जाग गया है तो हमारा जान बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है ईवो तुम ठीक हो? तो हमारी ईवो कहता है खुद ऐसी हालत करके आप पूछ रहे हो मैं ठीक हो, और ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हैं कि आप मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं? तो हमारा जान कहता है मैं तुम्हारा केयर करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ। तो हमारी ईवो कहते हैं लव करते हैं मुझसे? झूठ मत बोलिए, ऐसा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। और जान कहता है कि तुम शायद नहीं करते हो, कि तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा आसान बात है ना, किसी के हार्ट से ऐसे खेलना, किसी के दिल के साथ खेलना, किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना, किसी के लव का मजाक उड़ाना। तो हमारी वो कहते हैं मजाक उड़ाना? मजाक तो आपने उड़ाया है, कोई मेरे फीलिंग्स का मैंने किसी का फीलिंग्स का कोई मजाक नहीं उड़ाया है। तो हमारा जान जो कहता है वो तो हम थोड़े फ्लैशबैक में जाते हैं फ्रेंड्स। तो हम फ्लैशबैक में आते हैं जब हमारा जो ईवो है वो हमारे जान को एयरपोर्ट में छोड़ने आया था। तो हमारा जान जब चला जाता है तो वो जब पहुंच जाता है चाइना में, तब उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा, हमारा ईवो का मैसेज रहता है, तो वह लिखा था जान का, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इन कुछ महीनों में मुझे पता चला कि आप एक गे हैं, कि आप एक गे हैं और मेरे ऊपर एक फीलिंग्स रखते हैं। देखिए मैं आपको कह देता हूँ, मैं कोई गे नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रेट गाय था। बट आप मुझसे इतना ज़्यादा चिपक रहे थे, मुझसे इतना ज़्यादा ये कर रहे थे, मैं इरिटेट हो गया था। बट अगर मैंने आपको कुछ कहा होता तो मेरी नौकरी चली जाती, अगर अब मेरी नौकरी चली जाती तो मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाता। तो मुझे आपकी इस फीलिंग्स का ऐसा एक देना पड़ा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझे बहुत ज़्यादा घिन आ रहा था आपके साथ वो सब करते हुए, क्योंकि मैं एक स्ट्रेट हूँ। और बाकी रहा दूसरी बात, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे ये सब करना पड़ा, बट मैं आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता हूँ। तो अब से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। मैं आज और अभी से आपका ये नंबर डिलीट कर दे रहा हूँ और ब्लॉक कर दे रहा हूँ।
और आप भी मुझे भूल जाइए और मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए, मैं आपको भूल चुका हूँ, आप भी मुझे भूल जाइए। बल्कि ऐसा एक बहुत ही ज़्यादा रूटलेस मतलब एक बहुत ऐसा मैसेज वो हमारा ईबो करता है, क्योंकि आपको तो पता नहीं बहुत हर्ट हो गया था। इसीलिए उसने सोचा था कि जब हमारा जान उसको रिजेक्ट करने से पहले हमारे जान को वही रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए उसने ऐसा एक मैसेज किया था। बट हमारा जान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ऐसा मैसेज पढ़ के वो नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट 2 दिन के बाद की फ्लाइट 2 दिन के बाद फ़्लाइट लेता है, क्योंकि वो जब वो मैसेज पढ़ता है तभी वो जाना चाहता है, बट ख़राब मौसम की वजह से कोई भी फ़्लाइट और जा नहीं रहा था। इसीलिए वो ऐसे आता है, वो ईबो को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, पूरा कैलकाटा ढूंढता है, पूरे इंडिया में छानता है। बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था ईबो को ढूंढते हुए, बहुत ज़्यादा रोता है हमारा जान, रो रो के तो उसकी हालत बुरा हो गया था। उसका जो मतलब असिस्टेंट है वो हमारे जो असिस्टेंट है वो उसको ऐसे लेके आता है और कहता है, वो तो आना भी नहीं चाह रहा था, वो कहता है ईबो मुझे छोड़ के चला गया बोल के बहुत ज़्यादा रोता है। और इन 3 सालों में एक दिन में ऐसा नहीं था कि जान ने ईबो को नहीं ढूंढा, वो ईबो को बहुत ज़्यादा याद करता था और जान ईबो को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ईबो इंडिया में जान ने ईबो को बहुत ज़्यादा ढूंढा, उसने कलकत्ता का हर एक चप्पा चप्पा छान मारा, कहाँ है ईबो। बट ईबो तो तब नहीं था, ईबो तो लंदन में था। उसके डैड और उसके डैड की फैमिली उसके चाइना में चली गया था, ईबो को लंदन पढ़ाई करने उसके डैड ने भेज दिया था। तो हमारा ईबो तो नहीं था, ना कलकत्ता में था ना इंडिया में था, वो कहीं नहीं था, वो लंदन था। तो जान उसको ढूंढ नहीं पाया और तब जान एकदम से टूट गया था। बट उसकी ऐसी हालत देखी उसके डैड का भी तबीयत ख़राब होने लगा, और ये जो शादी था उसके डैड की तबीयत ख़राब हो गया था इतना ज़्यादा, तो उसके डैड उसको से कहा कि तुम उसको भूल जाओ और ये शादी कर लो, इसीलिए जान को ये शादी करना पड़ा था। इस जान को पता ही नहीं था कि उसकी शादी एक्चुअल में किसके साथ हो रही थी। उसको बस इतना कहा गया था उसके जो अंकल वांग है उसका एक बेटा है, उनके साथ उनकी शादी करवाया जा रहा था। भी हमारा जान एक गे है, उसके मतलब फादर को पता था। हमारा जान तो करना नहीं चाहता था शादी, पर उसके डैड की इतनी तबीयत ख़राब था और उसके डैड ऐसे विनती कर रहे थे तो इसने जान मान गया। और जब शादी का डेट था उसको, वो शादी के तब तक पता ही नहीं था कि उसकी शादी ईबो से हो रही थी। उसका तो बिल्कुल मन ही नहीं था। बट जब वो ऐसे वो उसकी शादी कंप्लीट हो गई और वो ऐसे जब मैरिज जो होता है ना कंज्यूमर रूम में, मतलब उसके सुहागरात की जो रूम है ना उसमें जाने वाला था, उससे पहले एक पार्टी होता था। तब उसने देखा कि उसकी फ़ोटो और ईबो की फ़ोटो ऐसे एडिटिंग करके ऐसे लगाया गया था। तो वो देख के शॉक्ड हो गया, उसको पता चल गया कि इसकी शादी किसी से नहीं ईबो से हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता। वो कहता है ईबो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बट वो ईबो पे गुस्सा नहीं कर सकता था अपने सेल्फ मतलब कॉन्शियस में, इसलिए वो ड्रिंक कर लेता है। और उसके बाद तो आपको पता है, तो ईबो को जब कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ईबो भी बताता है कि वो जो देखा था जो सुना था। तो हमारा जान तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है क्या तुमने एक तुम तो अंदर आ सकते थे, तुम अंदर क्यों नहीं आए, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा ये सब के बारे में, तुम क्या पागल हो। ये बोल के जान ईबो के सर पे एक टपली मारता है। तो हमारे ईबो और रोने लगता है, वो कहता है आप बुरे हो, आप मुझसे फिर मारा, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं फादर को बता दूँगा, मैं पापा को बता दूँगा, मैं मम्मा को बताऊँगा, मैं ब्रदर को बताऊँगा, मैं नानी माँ को बताऊँगा, मैं नानू को बताऊँगा। और तो हमारा ये जान कहता है तुम हमें 14 पुरुषों को सबको बताना, तुम एक गधे हो और मैं सबको बताऊँगा कि तुम एक गधे हो। क्या तुम एक इडियट हो, तुम क्या पागल हो। मैं स्क्रिप्ट रीड कर रहा था और मैं स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा था गधे। तो फ्रेंड्स आपको अब समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देती हूँ कि जो हमारा जान है वो इंडिया क्यों गया था। राइट, शॉर्ट फिल्म के लिए। तो उसका शॉर्ट फिल्म का जो टाइटल था वो था बैड बॉय। तो उसको एक बैड बॉय का रोल प्ले करना था और उसी का ही जो स्क्रिप्ट था वो तब ऐसे रीड करके ऐसे एक्टिंग कर रहा था। और तभी हमारा जो ईबो था वो उसके ऐसे आया
और जब वो लड़की के साथ देखा कि उसके साथ देखा तो जो हमारा जान है ना, वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था उस लड़की के साथ। और मतलब जिसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जो उसका कपल था, सेकंड जो मेनली था, उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था ऐसे कि कैसे करना है नहीं करना है, उसके साथ बातें कर रहा था। और हमारे ईबो ने पूरा का पूरा मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब हमारे जान के ऊपर और गुस्सा मत कीजिए, हमारा जान बिल्कुल इनोसेंट है। और उसका तन मन धन जो भी है, दिल, सब हमारे ईबो का ही है। और हमारा ईबो तो मतलब ईबो तो लल्लू बन गया। और हमारे ईबो ये बात सुन के तो पूरा शॉक में आ जाता है। बोलता है, क्या आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे, बट आपने तो कहा कि आप एक मतलब काम करते हो, मतलब एक कंपनी में जॉब करते हो। फ्रेंड्स, हमारी ईबो की इसमें कोई गलती नहीं है, जान ने सच में उसे कहा था। ईबो को तो घंटा पता है कि हमारा जान एक बहुत चाइना का सबसे बड़ा जो सुपरस्टार है वो हमारा जान है, एक मॉडल है। ये बात थोड़ी ना हमारी ईबो को पता है। तो हमारा ईबो ऐसे कहता है, तो हमारे जान है ना, मेरी गलती थी, सब मेरी गलती है, मुझे मारो कोई। तो हमारा ईबो कहता है, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो जान कहता है, नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी 14 पोस्ट झूठ बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम एक गधे हो। क्या भय भगवान, क्या मुझे प्यार करने के लिए एक गधा मिला था, जो गधा मुझसे कभी पूछेगा भी नहीं। और ऐसे झूठ, तुम क्या पागल हो? तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं इस बातों के लिए? तो हमारे ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो हमारा जो जान है बोलता है, तुम क्या पागल हो? तुम्हें मेरी आंखों में नहीं दिखता मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? तो हमारी वो कहता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे थे? आपने खुद कहा कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो और आप ऐसे घूमने आए हो। मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आप एक एक्टर हो, यहाँ पे इंडिया में एक्टिंग कर अपनी शूटिंग करने आए हो? वो जो लड़की और लड़का था, वो आपके जो फर्स्ट दो वो ऐसे है, आपके पार्टनर होगा ऐसे मूवी में। मुझे कहाँ से पता चलेगा? मुझे तो लगा। तो हमारा जान कहता है, हे भगवान, मतलब मैं 3 साल तक बेकार में ऐसे इसको ऐसा कर रहा था। तो हमारा जो ईबो है बोलता है, आप बुरे हो। तो हमारा जान कहता है, हाँ मैं बुरा हूँ। और तुम क्या हो? तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तो हमारा ईबो कहता है, मुझे मुझे डर लगता था। तो हमारा जान कहता है, डर लगता था? कैसा डर? तो हमारा ईबो कहता है, अगर मैंने आपसे कहा तो आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और ईबो की ऐसी इनोसेंट बात देख सुन के हमारा जान पूरा पिघल जाता है फ्रेंड। और वो ऐसे, तो ईबो को पता चल जाता है कि उसने गलती किया है, बट वो क्या करेगा? उसको तो उसको मनाना पड़ेगा ना। बट ईबो की स्पेशल ट्रिक तो आपको पता है, उसकी पाउटी लिप्स, पपी आइज वो दिखाता है और कहता है कि आप मुझसे गुस्सा है जानगा। और ऐसे ऐसे रोने की वाली शक्ल बनाता है। और हमारा जान तो पिघल जाता है इसकी ऐसी क्यूट हरकत देख के। सच में इतनी जल्दी? ओह नो। तो हमारा जान तो पिघल गया। अब क्या होगा? और क्या होगा? हमारा जान ईवो के ऐसे फेस को पकड़ के एक प्यारा सा किस कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी ईवो, मेरी गलती थी सब कुछ मेरी गलती है। तो ईवो कहता है, हाँ सब कुछ आपकी गलती है, आपने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, आपकी हिम्मत कैसे मुझे मिसअंडरस्टैंड करने की? तो हमारा ईवो को सॉरी मांगता है। हमारा जो जान है तो ईवो को सॉरी मांगता है। तो हमारा ईवो कहता है, ठीक है। तो हमारा जान जब ईवो को ऐसे कडल करके ऐसे बैठा हुआ था, तो ईवो को एक बात क्लिक होती। तो हमारा जान कहता है, ईवो क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो हमारा ईवो कहता है, हाँ पूछिए। तो हमारा जान कहता है, ईवो मैं एक बात पूछूं, तुम्हारी शादी कब हुई थी? तो ईवो कहता है, क्या? तो हमारी ईवो कहता है, आज। तो हमारा जान कहता है, क्या? मैंने कहा, पहली शादी। तो वो कहता है, 3 साल पहले, आपको पता नहीं हम दोनों की शादी हुई थी? तो हमारा जान कहते, उसके बीच में? तो हमारी वो कहते, उसके बीच में क्या? तो हमारा जान कहता है कि एक्चुअल में तुम्हारा और मतलब मेरे डैड ने कहा था कि तुम्हारी शादी हुई थी एक लड़की के साथ, तुम्हारे डैड ने कहा था, और तुम्हारा एक बच्चा है उसके साथ। तो वो कहते, क्या क्या बोला? मेरी शादी हुई थी? मेरा, हाँ मेरा एक
बच्चा है बट मेरी कभी शादी नहीं हुई है आपके सिवा किसी से। तुम्हारा जान कहता है बट तुम्हारा बेबी अडॉप्टेड है। तुम्हारा ईगो कहता है नहीं वो अडॉप्टेड नहीं, वो मेरा बेबी खुद का है। तुम्हारा जान कहता है तो तुमने किसी लड़की के साथ बेबी पैदा किया। तो मेरे को कहते हैं नहीं मैंने किसी भी गर्ल के साथ बेबी पैदा नहीं किया। तो हमारा जान कहता है तो क्या वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। तुम्हारा ईगो कहता है नहीं मैंने खुद, क्या बोल रही टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब क्या कह रहे। तुम्हारे जान कहता है तो वो बेबी किसका है। तो हमारा ईगो कहता है हमारा है। तो हमारा जान कहता है हमारा। तो जान कहता है हाँ हाँ अब हमारी शादी हो गई ना तो हमारा हो गया, पहले तुम्हारा था अब हमारा हो गया। तो हमारा ईगो खुद से मैं के बोलता है वो पहले से ही हमारा है। तुम्हारा जान थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलते हैं ईगो क्या कह रहे, मुझे कुछ समझ नहीं हो रहा है। तुमने कहा कि तुम्हारी शादी किसी भी गर्ल से नहीं हुई थी, फिर ये बेबी कहाँ से आया। तुम्हारा ईगो कहता है ये बेबी कहाँ से आया। तो ईगो क्या है उसको ऐसे हक ब्रेक करके वो हमारे जो जान के पीठ पे एक जोरदार चपेट लगाता है और उसके ईगो तो जान थोड़ा सा हटता है। तो हमारा ईगो कहता है उठिए ज़रा, उठ के थोड़ा सा खड़ा हो जाइए और थोड़ा सा खड़ा हो जाइए और पीछे मुड़ जाइए। तो हमारा जान पीछे मुड़ गया और ईगो ने जान के बैक पे एक जोरदार लात मारा और जान जाके ऐसे दूर जाके फ्लोर पे जाके गिरा। और जान अपने पीछे को ऐसे मतलब अपने बैक साइड को सहलाते हुए कह रहा है ईवो तुमने मुझे लात क्यों मारी, मुझे दर्द हो रहा है। तो हमारा ईवो कहता है दर्द तो आपको पता चल गया कि मेरा बेबी कैसे पैदा हुआ। तो जान कहता है क्या बोल रहे हो, मुझे मार क्यों रहे हो। तो हमारा जान उसको ऐसे पीठ चलाते चलाते आया और हमारे ईवो से फिर से पूछने लगा। तो ईवो कहता है लगता है आपको फिर से पता नहीं चला, आपको फिर से मुझे दिखाना पड़ेगा करके। तो मदन कहते मार क्यों रहे हो भाई, मुझे मार क्यों रहे हो, मुंह से बोलो ना। तो हमारा जो ईगो है जान के से कॉलर को पकड़ के कहता है क्या तुम इडियट हो, तुम गधे हो, तुम्हें पता नहीं कैसे बच्चा पैदा होता है। तो सुनो ये बच्चा हम दोनों का है। तुम्हारा जान शौक बोलता है हम दोनों का। तुम्हारी वो कहता है हाँ तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारे जान कहता है क्या, तो बोलता है हाँ और वो जो बच्चा है वो हम दोनों का है। तो जान खुश हो जाता है और इबो का से हक कर लेता है ज़ोर से। इबो कहते हैं क्या करो मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारा जान कहता है कि वो सच में हम दोनों का बेबी है। तुम्हारी इबो कहता है हाँ। तो हमारा अब तो मॉर्निंग हो गया, इनकी इतनी सारी बातों पर मॉर्निंग हो गया। और सुबह मिस्टर वांग और मिस्टर शाओ ऐसे बैठे हुए थे और जब हमारा ईवो है वो तो चल नहीं पा रहा है तो हमारा जान सबके सामने उसको ऐसी गोदी में लेके आ रहा था। और हमारा ईवान कहता है कि मामा को डैडा ऐसे गोदी में लेके आए, गोदी गोदी में। तो हमारा ईवो कहता है चुप कर। ईवो ऐसे देख के कहता है चुप कर, अपना मुंह बंद कर। तो हमारा आन कहता है हाँ। तो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो हमारे जो मिस्टर शाओ एंड मिस्टर वांग होते उन्होंने खुद ये शादी प्लान किया था। उन्होंने खबर लगाया कि क्या क्या हुआ था। उनको पता चल गया कि उनके दोनों जो बेटे हैं उनके साथ हमारा ऐसा ये था और उन दोनों का ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। तो उन दोनों ने ऐसा शादी मैरिज ठीक किया था। तो अब ये सारी बातें उन दोनों को पता चल जाता है कि उनके जो फादर्स थे उनको पहले से उनके बारे में पता था, इसीलिए उन दोनों ने ऐसा नाटक किया। लिटरली दोनों दोस्त ने ऐसे नाटक किया कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी ऐसा ख़राब है सब कुछ। बट हमारा जो प्यारे से जो ईज़ान है, ईज़ान कपल है, वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उनके पास एक बच्चा है, वो अभी बहुत खुश है। बट हमारे ईवो की तो तबीयत ख़राब है, पता है ना किस बात के लिए। और ईवो अब भी हमारे जान से गुस्सा है और हमारा जान ईवो को हर जगह से गोदी में लेके घूम रहा है। और हमारा ईवो कह रहा है तुम पागल लड़के, जान का मुझे कमरे में ला के आओ, मैं ऐसे नहीं घूमूंगा आपकी गोदी में। तो जान कहता है अब भी तुम मुझे जान का कहोगे। तो हमारा ईवो कहता है तो क्या हुआ, मैं आपको क्यों नहीं जान का बोला सकता। तो ईवो के जो मॉम, नानी माँ और जो नानू होते हैं वो भी जान से मिल चुके होते हैं और उनको जान बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। और हमारा जो जान है वो हमारे
जो प्यारे से आइवन है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो हमारा जो अब वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और अपना रोमांस शुरू करने जाता है। जब हमारा जान तो हमारा ईवो कहता है जान का रुक कि मुझे दर्द हो रहा है। तो हमारा जान कहता है तुम अब भी मुझे जान का कहते हो कहोगे। तो हमारा ईवो जान के ऐसे कंधों में ऐसे हाथ डाल के, बाहों में ऐसे हाथ डाल के बोलता है नहीं, मैं आपको अब से बोलूँगा माई NRI हस्बैंड। तो फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये फ़ैन फिक्शन पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइए। और इस पार्ट के से मेरा ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो गया। थैंक यू। और अगर आपको कोई न्यू फ़ैन फिक्शन सुनना है शॉर्ट में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।